इस मुकदमे में दो सीरियस इश्यूज पर बहस हो रही है और दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। मेरा ख्याल है कि हमें रिसेस की जरूरत है। सो द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पम्मी, थैंक यू पम्मी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नताशा, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? जेल से निकलने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। इसका जिक्र राहुल से कभी मत करना, प्लीज। पर पम्मी, प्लीज। मैं कम इन मैडम। कल अदालत में मैंने खास बात नोटिस की थी मिस्टर जोग। कौन सी मैडम? आप बार बार वर्मा का ध्यान पार्वती के इशू से हटा रहे थे, क्यों? वो इसलिए मैडम कि हमारे केस का सबसे कमजोर पहलू तो यही है। क्यों? हमारे केस में कोई कमजोर पहलू नहीं है। I mean, होना नहीं चाहिए। That's your job, जोग। अगर कोई कमजोर पहलू है तो तुम उस पर इतनी कड़ी नजर रखो कि किसी और की नजर उस पर ना पड़े। वेल सेड मैडम। लेकिन मैडम, मुझे हमेशा मेरे गुरु की कही बात याद आती कि झूठ और गुनाहों के पैर बहुत छोटे होते हैं, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते। शायद, लेकिन मेरे पास करण खन्ना के सिग्नेचर हर कागजात पर है। जी। तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम पार्वती का इशू क्यों नहीं फेस कर रहे? मैडम, उसकी वजह यह है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की असलियत जाहिर होती है ना, तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पार्वती की इशू जाहिर नहीं होगी, नहीं हो सकती। ये जमीन के नए प्लॉट का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आ रहा। करण होटल के लिए प्लॉट तुमने मुझसे खरीदा था, तो ये नया प्लॉट कब खरीदा? कमाल की बात कर रहे हैं लाला जी, आप भी इन बातों पे विश्वास कर रहे हैं? भाई लोला की एक और चाल है, मैंने ऐसा कोई प्लॉट खरीदा ही नहीं। बाबा, प्लॉट तो खरीदा गया है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। रियली? दैट्स वंडरफुल। उनकी कुछ तुम्हें डिटेल याद है? जी याद है, बल्कि मैंने तो उन डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी बनवा ली थी। अरे वाह, वेरी गुड। व्हाट एन इंटेलिजेंट मूव। चीटर हो बेटे। अली, वो कॉपीज हमें कहाँ मिल पाएंगी? मेरे पास है, अभी हाजिर करता हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं खन्ना साहब, where there is will, there is a way। ले आओ बेटे। यस सर। प्लॉट तो वाकई खरीदा गया था और उस प्लॉट पर होटल के नए विंग का कंस्ट्रक्शन भी किया गया था और इस सारे डेवलपमेंट के लिए लोन लोला इंटरनेशनल ने दिया था। और प्लॉट भी लोला इंटरनेशनल के नाम से खरीदा गया था? जी नहीं, प्लॉट बिली इंटरनेशनल के नाम पर खरीदा गया था और आपने खरीदा था मिस्टर खन्ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप वर्मा जी? ये सारे पेपर फॉर्ज हैं, मैंने ऐसा कोई प्लॉट खरीदा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जाल बहुत सोच समझकर बिछाया गया है। जी हाँ लाला जी, सब कुछ वेल प्लान था, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये डीलिंग आपके ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हुई थी। आई
don't know. These papers will solve our purpose. मिलॉर्ड, मिस्टर करण खन्ना को इस अदालत में एक मुलजिम की हैसियत से बुलाया गया है। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने लोला इंटरनेशनल के साथ फ्रॉड किया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस अदालत में सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर ही बहस की जाए। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर करण खन्ना पर फ्रॉड का झूठा इल्जाम लगाया गया है। चूंकि ये झूठा इल्जाम मिस लोला सोनी ने लगाया है, इसलिए मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत चाहता हूं। Proceed. कर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस लोला सोनी, एक जमाना था जब आपके और मिस्टर करण खन्ना के बीच एक रिस्पेक्टेबल रिश्ता था। क्या आपको याद है? जी बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे डिवोर्स से पहले वो मेरे फादर इन लॉ थे। इसका मतलब है तुम उनकी बहू थी, जिसे मिस्टर खन्ना बड़े अरमानों के साथ फूलों और शहनाई के रथ में बैठाकर अपने घर पर लाए थे। बहू जिसे मिस्टर करण खन्ना इतना प्यार करते थे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे राहुल के नाम लिखने के बजाय तुम्हारे नाम पर कर दी थी। मिस्टर करण खन्ना तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करने लगे थे कि उन्होंने इतने बरसों से बनाए हुए अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे चलाने की इख्तियारी तुम्हें दे दी थी, ताकि एक दिन तुम इस स्थान को फ्रॉड और चीटिंग के केस में डालकर इस कटघरे में खड़ा करो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर जज्बाती दबाव डाल रहे हैं। यस माय लॉर्ड, बेशक मैं जज्बाती दबाव डाल रहा हूं, क्योंकि इस केस का ताल्लुक एक शरीफ इंसान के मासूम जज्बात से है, जिसके साथ मिस लोला सोनी ने घिनौना भद्दा शर्मनाक मजाक किया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर वर्मा, ये अदालत है और यहां आप सिर्फ कानूनी नुक्ता नजर से बात कीजिए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अदालत में प्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मिस्टर करण खन्ना ने लोला इंटरनेशनल से फाइनेंशियल डीलिंग 1984 में की थी। 1984, जबकि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि उस वक्त मिस्टर करण खन्ना पैरालिसिस के शिकार थे, वो बातचीत तक नहीं कर सकते थे। मिस लोला सोनी, क्या ये मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थे? जी नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। मिस्टर करण खन्ना ने जिस दिन लोला इंटरनेशनल के साथ डीलिंग की थी, वो अपनी फ्रेंड मिस थेल्मा से ऑस्ट्रेलिया मिलने जा रहे थे। जाहिर है he was perfectly healthy then. मिलॉर्ड, मिस लोला के इस बयान को कंफर्म करने के लिए मैं चंद डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करना चाहूंगा, और ये है वो डॉक्यूमेंट्स। इन पर लिखी गई डेट्स, मिस्टर करण खन्ना के दस्तखत और मेडिकल रिपोर्ट से ये क्लियरली साबित होता है कि मिस्टर करण खन्ना ने पूरे होशो हवास में ही इस डील को कंप्लीट किया था। माय लॉर्ड, चलिए मान लेते हैं कि मिस्टर करण खन्ना ने यह डीलिंग की थी, उन्होंने लोला इंटरनेशनल से लोन लिया था, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि मिस्टर करण खन्ना ये लोन वापस नहीं करना चाहते थे? और मिस लोला सोनी ने यह कैसे मान लिया कि करण खन्ना, जिसने यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था, उसकी रिपे करने की जिम्मेदारी मिस लोला सोनी की है? क्योंकि मेरे नाम से जो पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी, उसके मुताबिक सारी बिजनेस लायबिलिटीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई और उनका सारा कर्जा चुकाया। बस यही पॉइंट मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूं। महिला, मिस्टर करण खन्ना ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी, उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि मिस्टर करण खन्ना की लायबिलिटीज पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी जिम्मेदारी ले सकती। मिलॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी की ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में मौजूद है और उसमें मेंशन किए गए क्लॉज इनके बयान को कंफर्म करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो अदालत में प्रोड्यूस की गई है, वो फोर्ज्ड की गई है माय लॉर्ड। असली पावर ऑफ अटॉर्नी जो लेट दिलीप राज ने ड्राफ्ट की थी, वो ये है।
adjourned for the day. नीचे जो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाए कोई फायदा नहीं। बेटा, अब तो बहन से कहना मैंने उसे माफ कर दिया है। मैंने उसे माफ। आप ये क्या कह रहे बाबा? आपने स्मिता को माफ कर दिया, जिसकी वजह से हम सबकी ये हालत हो गई। आणि तुम्ही तिला माफ करता? तिच्यामुळे तुम्ही अपमानित झाला, माझं करिअर बर्बाद झालं आणि तिलाच माफ केलं। पिताजी, आपको मुझ पे गर्व है। आपकी नजरों में मैं एक महान इंसान हूं। शायद आपको पता नहीं पिताजी कि आपका ये भ्रम बनाए रखने के लिए मेरे हाथों कितने पाप हुए। एक जुर्म को छुपाने के लिए मैंने अनगिनत जुर्म किए, और उस जुर्म की दलदल में मैं बहुत बुरी तरह फंस गया, बहुत बुरी तरह। बाबा, वो जुर्म मुझे जेल की सजा दिला सकता था। मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन बाबा, आपकी नजरों से गिर जाने की सजा भुगतना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए बहुत नामुमकिन है ये। मैं आपकी नजरों से गिरता हुआ अपने आप को नहीं देख सकता। मुझे माफ करना बाबा। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया है तुम्हारा। मैंने अपने आप को भी बहुत धोखा दिया, और तुम स्मिता को माफ करते हो। तुम जीते जी इस औरत ने अपने बूढ़े बाप को कितना रुलाया था, अब खुद रो रही। बाप की जायदाद हड़पने के लिए उसको सड़क पे डाल दिया था। अब ये पाप कैसे धुलेगा?
समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं जानता हूँ इस दुनिया में तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारे लिए सब कुछ थे। उनकी सेवा तुम्हारी जिंदगी का मकसद था। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ मेरे पिताजी थे, सब कुछ। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है जोक। मेरे नहीं राहुल जी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूँ जोक। नहीं राहुल जी, मैं आपकी इज्जत के लायक नहीं हूँ। जोक, तुम्हारी इस एक खूबी के आगे तुम्हारी सारी गलतियां माफ हैं। तुम्हारे इस एक पुण्य के आगे तुम्हारे सारे पाप माफ हैं जोक। हाँ, तुम बहुत खुशनसीब हो जोक। तुम्हें कम से कम अपने पिताजी की सेवा करने का मौका तो मिला। This is amazing. अरे बेटा, इतनी सारी डिशेस बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं भाभी, आपके भाई साहब पहली बार आ रहे हैं और हमारे दूल्हे मियाँ भी तो आ रहे हैं। क्यों ना बनाए इतनी चीजें। माइकल अंकल को बातें करने में से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। उनका पेट बातें करते करते भर जाएगा। खाना कौन खाएगा? मैं खाऊंगी, लेकिन तुम अभी फिर ठीक है। लीजिए, वो आ गए। मैं देखती हूँ। आइए अंकल। हेलो। वाह। और ये माइकल अंकल, ये हमारी भाभी है। भाई कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं? बदतमीज, क्या मतलब है? अरे हमारी बहू है, जिम्मेदार बेटी है, जानती है क्या कब करना है। आइए, तशरीफ लाइए, सब तैयार है। आइए। और सारा जी, माइकल अंकल। Oh, Sara, my wife. Anyway, बहुत busy है. She's become an expert in food and beverage management. How's the restaurant going? Very well, very well. मैं वहीं रुकने वाला था, पता चला कि इसलिए चला. Thank you. अब पे भी होती है भैया, इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने दोस्तों को तसल्ली दी, कोई घबराने की बात नहीं। शर्माने से काम नहीं चलेगा. देखो भाई, मुझ बेकसूर को आप लोग इसमें नहीं घसीटो। मैंने सबको फोन करके तसल्ली दे दी थी कि घबराने की कोई बात नहीं। अरे भाई, ऐसी तसल्लियों से दोस्तों के दिल नहीं बहलते। आप सबके आ जाने से कम मुझे बड़ी तसल्ली मिली है। बाबा, अब हम सब मिलकर दुश्मन को ऐसी शिकस्त फाश देंगे कि वो जिंदगी भर मुंह नहीं उठा सकेगा। ये शिकस्त हम कब की दे चुके होते अगर करण साहब ने टाइम से इस जंग को छेड़ दिया होता तो। और कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये भी सही है। तुम्हारा ये नया वकील मजबूत तो है ना? हाँ, ही इज अ वेरी एबल मैन, बहुत काबिल आदमी है। अरुण वर्मा उनका नाम है। और बल्कि ये केस जो है वो वकील की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरे दोस्त की हैसियत से लड़ रहे हैं। अच्छा, कौन है ये तुम्हारा नया दोस्त? माइकल अंकल, वर्मा जी की मदद पापा ने अजनबी होते हुए भी की थी। वो एहसान भूल नहीं पाए, दोस्त बन गए। वाह, किसी ने बिल्कुल सही फरमाया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। अब दोस्त, तुम्हारी मेहरबानी से मेरी कमर भी तो सीधी हो गई। याद है मेरा क्या हाल था ऑस्ट्रेलिया में? मेरा क्या है? बातें कम, नाश्ता खाओ। तुम्हारा सारा खबर लो।
जज साहब पधार रहे हैं। डिफेंस लॉयर मिस्टर वर्मा, प्लीज राइज। पावर ऑफ अटॉर्नी की जो कॉपी अदालत में पेश की गई थी, अदालत ने उसकी जांच कर ली है और अदालत ने उस कॉपी की भी जांच की है जो मिस्टर जोग ने पेश की है। दोनों कॉपीज के क्लासेस जरूर मुख्तलिफ हैं। अदालत मिस्टर जोग की प्रोड्यूस की हुई कॉपी को वैलिड मानती है।